को इसलिए नफरत है कि मैं एक शिक्षित होके टेम्पू चला रहा हूँ, शर्म आती है मेरे को चलाते हुए। अभी मैं 10 लाख रुपए मेरे लगे खुद के छल्ले डले, वो कांग्रेस की तरफ से चिरंजीव कार्ड में डले फ्री डले फ्री। फ्री। सारा बंटाधार हो गया राजस्थान का। आप देख लो, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब जनता त्रस्त है कांग्रेस सरकार में। हम तो डबल इंजन की सरकार लाना चाहते हैं आगे। एक तरफ गहलोत साहब दावा कर रहे हैं कि जो हमारी योजना है उनको देखते हुए राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, क्या लगता है? देखो, योजनाएं तो बिल्कुल सही है गहलोत जी की, लेकिन जो वादे किए थे उन वादों के खिलाफ गई है कांग्रेस सरकार। मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। जैसे मोबाइल वगैरह बांटे, पहले बांट सकता था और किसी को मिल गए किसी को नहीं मिले। विधानसभा क्षेत्र के गांव चतरपुरा में हमारे साथ चौपाल पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे रूबरू होते हैं और चुनाव के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम? ख्याली राम। अब की बार वोट किस तरफ आ रहा है आपका? हमारा कांग्रेस की तरफ है जी, शकुंतला को देंगे। कांग्रेस की तरफ ही क्यों? ये 4-5 कैंडिडेट और खड़े हुए हैं, इनकी तरफ क्यों नहीं है? उनकी तरफ जो कार्य करेगा उसकी तरफ रहेंगे जी। क्या क्या कार्य हुए? हमारे रोडों का, हॉस्पिटल का, स्कूलों का, पानी का, पूरी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है। राशन मिलना, यानी पूरी सुविधा चिरंजीव कार्ड से। मैं मेरी तरफ से ही नहीं, पूरी प्रजा से पूछी जाए तो काम हमारे कांग्रेस ने जितना किया है वो किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया अब तक। अभी कल भाजपा का चुनावी जो वो आया घोषणा पत्र, उसमें ये कहा गया है कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा और आयुष्मान वो कार्ड। आगे की किसने देखी है? आगे क्या होगा अपनी उम्र का ही पता नहीं, आगे क्या होगा 5 साल में। गहलोत का कार्यकाल 5 साल का आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, उसमें पूरी सुविधाएं मिली हमको। 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, चिरंजीव कार्ड मिल रहा है। नहीं, अब भाजपा भी कह रही है कि 450 रुपए में देगी। मैं 10 लाख रुपए मेरे लगे खुद के छल्ले डले, वो कांग्रेस की तरफ से चिरंजीव कार्ड में डले फ्री डले फ्री। फ्री। जो मैं 100 रुपए खर्च करने वाला नहीं, गरीब आदमी, जो आज मेरे लिए 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मतलब देखा जाए तो गरीबों के हितों के लिए कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है गरीबों के लिए। खाने का, राशन की सुविधा जिन गरीबों के अभी उनके आटे की सहायता नहीं मिल रही, वहाँ जो आटे की थैली मिल रही है, अनाज मिल रही है गरीब को। मोदी ने भी घोषणा की है कि जो ये राशन है ये फ्री दिया जाएगा 5 साल तक। इसको किस प्रकार से देखते हो आप? उसने राजस्थान सरकार को रुपया नहीं दिया केंद्र से। जहां भी कांग्रेस की सरकार थी वहां केंद्र ने 1 रुपया भी नहीं दिया। झूठी घोषणा है उसकी। पूरे बाबाजियों को बैठा रिया है, पूरे बाबाजियों को बैठा रिया। जहां भी बैठा बैठा के बाबाजियों की सहायता करके वहां बाबाजियों को जिता रहा है। अरे यहाँ प्रजा में इतनी जनता है, उनको बैठाओ, बाबाजियों को बैठा रिया है। अरे प्रजा उनके आगे हाथ जोड़ती है, वो बाबाजी हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ये घोषणा भी मोदी जी की। जो बाबाजी जो मंदिर पर उनको बैठा दिया गया। नहीं, बीजेपी तो ये कहती है कि मोदी का डंका विदेशों में बज रहा है। ये आपको कहाँ तक सही लग रही है? 55,000 रुपया घंटे का किराया लग रहा है। पूरे देश का बहन जो खर्चा उठ गया है, और अपने 1-1 करोड़ रुपए की बहन जो ड्रेस पहन पहन के घूम रहे हैं होटलों में, 10-10 लाख रुपए का होटल ले लेके बैठ रहा है। वो खर्चा किसका है? हमारा गरीबों का है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार राजस्थान में कितनी सीट लेकर आएंगी? राजस्थान में 170 सीट लेके आएगी कांग्रेस। मतलब स्पष्ट सरकार बनेगी? हाँ जी, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। इस बार विधानसभा चुनाव में आपका रुझान किस तरफ है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ ही क्यों? कांग्रेस की तरफ या अन्य पार्टियों की तरफ क्यों नहीं है? आप ये बताओ, कांग्रेस सरकार है किसके लिए? वो तो आप बताइए, कांग्रेस सरकार किसके लिए है? किसानों के लिए है ना। तो क्या किया है? क्या किया है आप बताओ क्या किया है? केसीसी माफ की? केसीसी माफ की क्या इन्होंने? तो आप बताओ, हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। इतने झूठे वादे किए, कोई क्या क्या झूठे वादे कर? केसीसी के किए, एक दो और किए कि पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक इतने तरह हो रहे हैं कि आम आदमी, हम जैसे लोग टेम्पू चला रहे हैं। क्यों? हम पढ़े लिखे नहीं है, एक गरीब वर्ग के लोग हैं, पैसे नहीं है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि पेपर लीक हो रहे हैं, पैसों में बेचे खरीदे जा रहे हैं। राजस्थान में क्यों हो रहे हैं? मतलब पैसों में खरीदे बेचे जा रहे हैं, इस वजह से जो गरीब टैलेंट है वो आगे नहीं आ पा रहा। इसलिए टेम्पू चला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को इसलिए नफरत है कि मैं एक शिक्षित होके टेम्पू चला रहा हूँ, शर्म आती है मेरे को चलाते हुए।
नहीं, वैसे देखा जाए तो आपकी बात सही भी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा होके बीए करके एक टेम्पू चला रहा हूँ, 100 रुपए के 20 रुपए के हाथ देते हैं, उन बच्चों को बैठाता हूँ। क्यों? कि मैं एक नौकरी के लायक नहीं था। नहीं, वो बात आपकी सही है। जिस प्रकार से आप कह रहे हो उस प्रकार से ये भी लग रहा है कि मेरे को इस चीज एक मिनट मेरी बात सुनिए। 2019 के आम चुनाव में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार है, लेकिन राजस्थान सरकार इसके लिए 2 गुना बेकार है। क्योंकि मैंने 2015 में जेल प्रेरित किया, वो भी सामने खड़ा, मैं भी हूँ। 5-5 7-7 लाख रुपए में पेपर बेकार हुए। क्यों? हम टैलेंट नहीं थे, हम हमारे घर वाले मजदूरी करके सब कुछ करके कोचिंग कराए, लेकिन उनको 100 के 100% किस लिए मिले? किस लिए मिले? आपके कहने का मतलब है कि पेपर लीक हो गया तो हाँ, उनको 100% मिल गए, और आप टैलेंटेड होते हुए भी आज टेम्पो चला हमारे रहे हैं। 80% होके भी हम बेरोजगार रह गए, तो कहीं ना टेम्पो कहीं ये चला रहे मुद्दा हैं। तो है राजस्थान में, ये मुद्दा तो है, पेपर लीक का मामला क्यों? काफी जोरों से गरमाया भी है और ये मुद्दा चल भी रहा है राजस्थान में। क्यों? वो तो आप बताइए क्यों। तो हमें इसलिए सरकार से नफरत है कि हमें बीजेपी सरकार चाहिए। क्या लगता है बानसूर में मंत्री शकुंतला रावत का कार्यकाल 10 साल का कैसा रहा? शकुंतला रावत का कुछ भी नहीं रहा हमारे लिए। तो हमें बीजेपी सरकार यहाँ भी चाहिए और राजस्थान में भी चाहिए। ये थोते बोर्ड लग रहे हैं, 5 साल हुए गांडे चूसते हुए, इसमें रस अभी तक क्यों नहीं आया? जो इंडस्ट्रियल एरिया का बोर्ड लगा वो उसके लिए बोल रहे हो आप? हाँ, तो थोते अभी तो गांडे चूस। विकास को धरातल पे आने में टाइम सर लगता है। सर सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 5 साल में हमारे इलाके का उद्योग मंत्री होते हुए भी इतने बेरोजगार बंदे होते हुए किस लिए घूम रहे हैं? बाहर जाते हैं, 8,000 रुपए की नौकरी करते हैं, ठेकेदार 8,000 रुपए देता है, 5,000 का रूम लो, 3,000 बचेंगे। बीवी बच्चे वाले कैसे खर्चा चलाएगा, आप बताओ? मतलब ये कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी ये बढ़ी है। मैं मानता हूँ शकुंतला रावत जी उद्योग मंत्री हैं, अगर ये यहाँ पे इस फैक्ट्री इलाके को चालू कर देती तो इनका ही माहौल रहता। अब कैसा माहौल है उनका? अब नहीं है। क्या लगता है मंत्री शकुंतला रावत की टक्कर किसके साथ रहेगी इस बार? देवी सिंह के साथ। ये आपका नाम? अमित सिंह शेखावत। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी राजस्थान में? बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं बना सकती? सारा बंटाधार हो गया राजस्थान का। आप देख लो, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब जनता त्रस्त है कांग्रेस सरकार में। हम तो डबल इंजन की सरकार लाना चाहते हैं, आगे भी मोदी जी, यहाँ भी बीजेपी। नहीं, गहलोत तो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार रिपीट कर देंगे हम राजस्थान में। ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बीजेपी की सरकार आएगी, फुल बहुमत से आएगी। तो गहलोत का 5 साल का कार्यकाल था, वो राजस्थान के लिए, आपकी विधानसभा क्षेत्र के लिए और आपके गांव के लिए कैसा रहा? और जो 5 साल का जो राज था कांग्रेस सरकार का, वो हमारे विधानसभा बानसूर के लिए बहुत ही खराब रहा। ठीक है, आज दिन गुंडागर्दी, पैसे चोरी डकैती, बेकसूरों को मारना, ठीक है, मंत्री जी का फिर बचाना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा काम किया होगा कांग्रेस सरकार ने या हमारे मैडम ने। नहीं, देखा जाए तो काफी सड़कें बनी हैं, काफी स्कूलों में कमरे वगैरह बने हैं, तो इनको आप कैसे देखते वो तो हर सरकार में बनते हैं। हर सरकार सड़क बनाती है, हर सरकार कमरे बनाती है, हर सरकार स्कूल बनाती है। ठीक है, ऐसा नया काम क्या किया? हमारे कन्या स्कूल है, ये आज से 10 साल पहले भी थी। अब इसको इंग्लिश मीडियम कौन सा, इसमें एक भी रुपया लगा क्या? वही है। हो? क्या लगता है इस बार बीजेपी से देव सिंह शेखावत जी चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, कन्फर्म जीत जाएंगे देव सिंह के साथ। आपके हिसाब से देव सिंह जी की टक्कर किसके साथ है? पार्टी पार्टी की टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। क्या लगता है इस बार जो चुनाव में वोटों का जो अंतर रहेगा हार जीत का, वो कितना रहेगा? लगभग मेरे हिसाब से 10-15 हजार वोट से देव सिंह जी जीत जाएंगे। पार्टी तो बीजेपी की बननी चाहिए और बनेगी और बनाई जाएगी और बनाएंगे। किस प्रकार की सरकार बनेगी, गठबंधन की बनेगी या स्पष्ट बनेगी? देखो, सरकार तो स्पष्ट बनेगी, 120 प्लस के आसपास है राजस्थान में तो। एक तरफ गहलोत साहब दावा कर रहे हैं कि जो हमारी योजनाएं उनको देखते हुए राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, क्या लगता है? देखो, योजनाएं तो बिल्कुल सही है गहलोत जी की, लेकिन जो वादे किए थे उन वादों के खिलाफ गई है कांग्रेस सरकार। कौन कौन से वादे थे? वो सर वादे तो खैर मेरे एक दो याद नहीं है। एक भी याद हो? हम्म। हाँ, वो कर्जा माफ के लिए बोला था, और कुछ मतलब जैसे किसानों किसानों का भी था कुछ उसमें, कई समस्याएं थी, तो इसमें सरकार कांग्रेस ने ठीक नहीं किया उसमें। मंत्री रावत का कार्यकाल 10 साल का बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लिए और आपके गांव के लिए कैसा रहा? देखो, हमारे गांव में तो मंत्री जी शकुंतला राव जी ने कुछ नहीं करवाया, और
पहली बात तो आई भी नहीं। और जहाँ उनका बहुमत है, गुजर इलाके हैं जहाँ गुजर को ढाणिए है, वहाँ उन गांवों में 21-21 लाख रुपए मंदिरों में दे रही है। 12 क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल रही है। वहाँ रोड बन रहे हैं, पानी की समस्या पूरी हो रही है। यहाँ गांव में कोई सुविधा ही नहीं। आने वाले जो विधायक जो भी जीत के आएंगे इन पांचों उम्मीदवारों में से, उनसे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि आपके गांव में कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए विकास के कार्य में? देखो, विकास कार्य में मेन तो पानी की है, कमी है गांव में। पीने के पानी के लिए कोई टंकी वगैरह ही नहीं है गांव में, कोई सरकारी वगैरह। और एक नल योजना चली थी, वो भी अभी संपूर्ण तरीके से तैयार नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। टंकी अभी अधूरी पड़ी हुई है। पानी की समस्या है। और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलनी थी, वो भी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। और 8,000 की वोटिंग है हमारे गांव चित्रपुरा में। एक क्या क्या लगता है 8,000 की वोटिंग में कितने परसेंट मतदान होगा और किस किस तरफ होगा? देखो, 8,000 की वोटिंग में 6,000 प्लस मतदान होगा साहब, कम से कम। और हमारे यहाँ से तो बीजेपी सरकार ज्यादा। आपके हिसाब से देव सिंह शेखावत जी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ से 50% तो बीजेपी के है, 50% में 50% डॉक्टर रोहतास और 50% शकुंतला राउत। तो टक्कर किस किस के बीच रह सकती है आपके हिसाब से? देखो, टक्कर तो फिलहाल पार्टियों के बीच में ही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर। डॉक्टर रोहितास शर्मा, मुकेश यादव, नीता महिपाल चंदेला, इनका क्या रुझान है इस तरफ? देखो, इनका तो कोई खास रुझान तो है नहीं। बाकी डॉक्टर रोहतास भी है कुछ टक्कर में। त्रिकोणीय श्रृंखला फिलहाल तो बन रही है। अभी सरकार स्पष्ट रूप से मतलब अभी चेहरा नहीं आ रहा। अभी कौन सी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी या निर्दलीय उम्मीदवार जो ये है ना, ये इसकी। क्या लगता है आपको इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? बीजेपी बना। कांग्रेस क्यों नहीं बना सकती? कांग्रेस का काम ही ऐसा ही है। पहले हमारे बानसूर में तो गुंडागर्दी करती। क्या क्या गुंडागर्दी हुई? गुंडागर्दी चाहे जब जब गोली चल जाती है, चाहे जब किसी को मार जाते हैं, कोई को कहाँ पे ले जाके पटक देते हैं, कोई कहाँ पे पटक देते, क्या करते हैं बताओ, उसका क्या हो? जैसे बुकशेड़ा में, नारायणपुर में हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? कांग्रेस ही है हमारे तो। अभी ये शकुंतला जी है। नहीं, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होना चाहिए। पुलिस सब इनकी है। ये अगर प्रेस डालें, जोर डालें तो काम नहीं होगा? होगा। गहलोत सरकार का 5 साल का कार्यकाल राजस्थान के लिए कैसा रहा? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। जैसे मोबाइल वगैरह बांटे, पहले बांट सकता था। और किसी को मिल गए, किसी को नहीं मिले। कितने आदमी परेशान। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ अगर दोबारा से मैं सरकार में आता हूँ या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो मैं ये जो काम पेंडिंग बचे हुए सारे करके जाऊंगा। वो तो राहुल भी बोल रहा था पिछली बार। गिनती गिन के बोला 1 2 3 4 10 तक गिना। 10 दिन के अंदर राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ कर देंगे। हुआ? या अपने वादे पे अटल ही नहीं रहते? क्या लगता है बानसूर में मुकाबला किस प्रकार का रहेगा इस बार? बानसूर में देखो, अब मैं आप ये बोलोगे कि मैं देवी सिंह का नाम ले रहा हूँ, वैसे लग रहा है कि देवी सिंह जी जीतेंगे।